शादी हुई, मेरी शादी को 18 साल नहीं हुए तो बच्ची 18 साल की कैसे हो सकती है? एक क्वेश्चन नहीं है। मैंने अपनी मर्जी से ज़हीर अहमद से शादी की है। मेरे घर वाले मेरी शादी ज़बरदस्ती किसी और से करवाना चाहे थे, मुझे मारते थे, जिस पे मैं राज़ी नहीं थी। तो मैं अपने घर से अपनी मर्जी से खुद आई। जिससे लव हो उसी से मैरिज कर लो तो लव मैरिज कहलाती है, मगर ये लव और मैरिज साली किसी से भी कर लो हो ही जाती है। अहमद नसीर आपकी खिदमत में हाजिर है। दुआए ज़हरा, बल्कि दुआए ज़हरा काज़मी, मैं मुकम्मल नाम लेने का कायल हूँ। इतना अच्छा घराना, वालिदैन पढ़े लिखे, मगर कहाँ गलती हुई आज मैं आपको बतलाता हूँ। और दुआए ज़हरा की एक ऐसी शर्मनाक वीडियो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उससे कबल आपको बताता चलूँ कि आप में से नए आने वाले जो अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आप हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट से महजूज हो सकें। मैं आप तमाम ही कौम से एक सवाल करना चाहता हूँ। फ़कत 16-17 साल का लड़का पबजी गेम के ज़रिए एक लड़की को पटाता है जो अभी तक नाबालिग है। चूंकि कागजात के मुताबिक लड़की की उम्र अभी 14 साल भी मुकम्मल नहीं हुई। ये आप मैं फैक्ट्स पर बात कर रहा हूं और हकायक बतला रहा हूं, और मैं नहीं बतला रहा। अभी आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, उस वीडियो में तमाम हकीकत आपके सामने खुलकर वाज़ह हो जाएगी। सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए, चलाइए ज़रा वीडियो। ये है 7 मई 2005। कैमरे में दिखाएं। 7 मई 2005 को मेरी शादी हुई, मेरी शादी को 18 साल नहीं हुए तो बच्ची 18 साल की कैसे हो सकती है? एक क्वेश्चन मार्क है ना बहुत बड़ा कि वो झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसके बाद सेकंड चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये मेरे बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट है 27 अप्रैल 2008। ठीक है, इसके मुताबिक ये 13 साल 11 महीने और 17 दिन की थी जब ये वाकया पेश आया, यानी 14 साल की भी पूरी नहीं थी। उसके बाद ये मेरा बेफाम बच्चों का ये इसमें सेम एज। ठीक है, 27 अप्रैल 2008 उसकी डेट ऑफ बर्थ। तो मैं तो फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ। ये मेरे पास उसका पासपोर्ट। अब मुझे बताएं, अगर उन्होंने बच्ची, आप सबने देखा वो एक निकाहनामा बनाया गया जिसमें 18 साल लिखा है, इट मीन्स के झूठ उन्होंने स्टार्ट किया, शुरू से एंड तक वो झूठ बोल। हाँ भाई, बात में दम तो है, मगर जो आग तन मन में लगी थी उसका क्या? उसको तो बुझाना था। उसको बुझाने के लिए कराची से पंजाब आना पड़ा, और पंजाब आकर एक नरखे में घेरा गया उस बच्ची को जिसका नाम दुआ काज़मी था और दुआए ज़हरा था। अरे किस तरीके से कम अपने नाम की तो लाज रख लो। लेकिन इस लड़की ने किस तरह से अपने घर वालों की इज्जत को पामाल किया, और अभी भी झूठ बुन रही है और किसी के कहने पर बोल रही है। और सबसे बड़ी बात कि इस लड़की का एक वीडियो क्लिप जिसमें ये कहती है कि भाई मैं तो इसके साथ रहना चाहती हूँ, मेरे घर वाले मुझ पर जुल्म तशद्दुद किया करते थे और वो कहा करते थे कि भाई तुम्हारी शादी हम कहीं और करा देंगे। अभी तो शादी की उम्र नहीं हुई तो वो काहे को बज़िद होंगे कि तुम्हारी शादी कहीं और करा दी जाए। एक्चुअली इन दोनों को लगा है थ्रिल, और इस थ्रिल में इन्होंने भागकर कोर्ट मैरिज करने का फैसला कर लिया। ये ना सोचा कि ये एक पिद्दू सा मेरे खर्चे कैसे पूरे करेगा, लेकिन चूंकि इन्होंने ज़िंदगी को छोटी सी 3 घंटे की फिल्म समझ लिया, और इस फिल्म में इन्होंने खुद को हीरो हीरोइन के किरदार में ढाल लिया, जबकि ज़िंदगी एक मुशक्क़त का नाम है, जिद्दोजहद का नाम है, ना कि ये 3 घंटे की मूवी का नाम है कि भाई आप हीरो हो और वो हीरोइन है। कहानी ख़त्म हुई और ऐसी ख़त्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हो। तमाम ही लोग तालियां बजा रहे हैं, लेकिन आंखों में आंसू है। ये क्या हो गया? हमारे मुल्क में बच्चियों को क्या हो गया? हमारे वालिदैन किस नहज पर अपनी बेटियों की तरबियत कर रहे हैं? अरे मैं लव मैरिज के खिलाफ नहीं, मगर कुछ तरीका होता है, कोई तरीकाकार होता है मोहब्बत करने का। अगर आप 3-4 साल और सब्र कर लेते और अपने अम्मी अब्बा को मनाने में ये वक्त गुजार लेते तो शायद नतीजा ये ना होता और आपके माँ बाप मान जाते। लेकिन अभी भी मैं अपनी कौम पर हैरान हूँ
कि इस तरह से ट्रोलिंग की जा रही है, इस तरह से मोहब्बत के कसीदे पढ़े जा रहे हैं कि मुझको लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये दुआ काज़मी और इसका जो शौहर है, जो झूठा शौहर बन के बैठ गया, जिसका नाम ज़हीर अहमद है, और मैं मुबैना का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, मुबैना तौर पर जो इसका शौहर है जिसका नाम ज़हीर अहमद है, मॉर्निंग शोज़ वाले इनको मॉर्निंग शोज़ में दावत देंगे और अपनी रेटिंग्स हासिल करेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, यही हकीकत है। इंतहाई शर्म के साथ मैं ये कहता हूँ कि हम इस माशरे का हिस्सा हैं। उस बच्ची को किस तरह से वरगलाया जा रहा है। हमारे इदारे बेहतरीन काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम करते हुए उन्होंने अपनी टीम्स तश्कील दे दी हैं और तमाम ही इदारे दुआए ज़हरा के घर जा रहे हैं, उनके माँ बाप से बातचीत कर रहे हैं और हकीकत जानने की कोशिश कर रहे हैं। दुआए ज़हरा के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक किया जा रहा है कि आखिर कहाँ कहाँ पर गलती हो रही थी और कहाँ कहाँ पर इसको वरगलाया जा रहा था। दुआए ज़हरा के घर वालों के मुताबिक दुआए ज़हरा अभी तकरीबन 13 साल और कुछ महीने की हो चुकी है, अभी तो 14 साल की मुकम्मल नहीं हुई। भाई 7 मई 2005 को निकाह हुआ और बेटी 18 साल की हो गई, ये कैसे मुमकिन? भाई दुआए ज़हरा के अब्बा की बात में दम तो है। वालिदैन एक्चुअली हमारे भले के लिए सोचते हैं, मगर हम मोहब्बत के झांसे में आकर मालूम नहीं क्या क्या कर गुजरते हैं और इज़्ज़त को पामाल कर देते हैं। मुझको अफसोस है। और एक वीडियो ज़रा चलाइए जब गाड़ी में दुआए ज़हरा अपने मुबैना शौहर के साथ क्या बयान दे रही है, चलाइए ज़रा। काजी है, मैंने अपनी मर्जी से ज़हीर अहमद से शादी की है। मैं खुद आई हूँ, मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया और मैं ज़हीर अहमद के साथ रहना चाहती हूँ, घर वापस नहीं जाना चाहती। मैं घर से कोई भी कीमती सामान नहीं लाई और अपनी मर्ज़ी से मैंने निकाह किया है, कोर्ट मैरिज। मेरा नाम ज़हरा काज़मी है, मैंने अपनी मर्ज़ी से ज़हीर अहमद से शादी की है। मेरे घर वाले ज़बरदस्ती मेरी शादी किसी और से करवाना चाह रहे थे, मुझे मारते थे, जिस पर मैं राज़ी नहीं हूँ। मैं अपनी मर्ज़ी से अपने घर से आई हूँ, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया था। मैं अपने घर से कोई कीमती सामान नहीं लाई थी। मेरे घर वाले मेरी उम्र गलत बता रहे हैं, मैं बालिग हूँ, मेरी उम्र 18 साल है। मैंने अपनी मर्ज़ी से ज़हीर अहमद से कोर्ट मैरिज की है, किसी की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। खुदारा मुझे तंग ना किया गया, मैं अपने घर में अपने शौहर के साथ बहुत खुश हूँ। देखा आपने। एक और वीडियो चलाइए कि जब पुलिस स्टेशन में कहा जा रहा है कि भाई मैं अब इसी के साथ रहूँगी। काहे का डर है? दुआ को काहे का डर है? किसकी बद्दुआ लगी दुआ को? चलाइए वीडियो। मैं अपने हस्बैंड के पास रहना चाहती हूँ, अपने वालिदैन के पास बिल्कुल नहीं जाना चाहती। क्या रीज़न है बेटा? बस मुझे अपने हस्बैंड के पास रहना है, वहाँ नहीं जाना उनके पास, ना ही उनसे मिलना है। अच्छा, आप वालिद साहब के पास नहीं जाएंगे? ना, नहीं, वालिदैन पेरेंट्स के पास, दोनों के पास नहीं जाना चाहती, मैं अपने हस्बैंड के पास रहना। इधर मुंह करके बता। आपने वीडियोस देख ली, हक़ाइक़ आपके सामने हैं, फैसला आप लोग करेंगे। मगर खुदारा मॉर्निंग शोज करने वालियों से मुखातिब हूँ, अब इस जोड़े को एज अ गेस्ट ना मदऊ कीजिएगा। पबजी गेम के जरिए आपको कराएगा, कहाँ से आपको खिलाएगा? पबजी गेम से कमाएगा, खाना कहाँ से खाओगे आप? मोहब्बत खाने में खाओगे, मोहब्बत को रोटी समझ के खाओगे। भाई ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत सारे मामला ज़रूरी होते हैं, फ़कत मोहब्बत के ज़रिए ज़िंदगी नहीं गुजरती। ऐसे नमूने तो अरेंज मैरिज में मिल जाते हैं और आप लव मैरिज में तलाश करते रहे। ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। हमारे यहाँ तो ससुराल वाले अरेंज मैरिज में ताने दे देकर मार देते हैं। आप तो फिर घर से भागी हुई हो, घर से भागी हुई बेटियों का दुख हो आप। उम्मीद करता हूँ कि आज का पैगाम आपको पसंद आया। हमारे चैनल को यानी अहमद नसीर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस करना भूलिएगा ताकि आप हमारी आने वाले लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सकें। और दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे मुल्क की, मेरी कौम की और मेरे माशरे की बेटियों को हिदायत दे और बेटियाँ वालिदैन की इज़्ज़त का साहिबान बने और इज़्ज़त को संभालने वाली हों। अल्लाह हाफ़िज़।